दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार को शुरू हुए 3 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। ये वार रशिया के गले की हड्डी व पुतिन की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। इस युद्ध ने रशिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब खबर आ रही है कि रूस में स्किल्ड वर्कर्स की भारी कमी हो चुकी है। उनके खुद के स्किल्ड वर्कर्स आर्मी की ड्यूटी पर जा चुके हैं और वहाँ का यूथ फैक्ट्री में जाना नहीं चाहता है। इस कारण रूस की फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन लगातार गिर रहा है। अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए रूस ने भारत से 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स बुलाने का फैसला किया है। रूस इसी काम के लिए श्रीलंका व नॉर्थ कोरिया के वर्कर्स को भी बुलाना चाहता था, लेकिन उनकी सैलरी कुछ ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। भारत रूस की ये डील दोनों देशों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही है। यदि भारत के स्किल्ड वर्कर्स रूस जाते हैं तो भारत के 10 लाख लोगों को एक साथ जॉब मिलेगी और वहीं दूसरी तरफ रूस को सस्ती लेबर उपलब्ध हो जाएगी। इस डील के से रूस को एक और बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वह इन वर्कर्स की सैलरी इंडियन रूपी में पे कर सकता है, जो रुपी उसने क्रूड ऑयल बेचकर भारत से कमाए हैं। आपको बताते चलें कि भारत लगातार 3 सालों से रशिया से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। वस्तुतः यूक्रेन वार के बाद से भारत लगातार रूस के साथ क्रूड ऑयल की डील कर रहा है और अपनी ज़रूरत का 35 से 40% क्रूड ऑयल रूसिया से इंपोर्ट करता है। अब रशिया भारत का नंबर 1 सप्लायर बन चुका है। भारत और रूस के 50 से 55 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट को देखते हुए रूस के पास बड़ी मात्रा में रुपया इकट्ठा हो गया है। अब रशिया इस पैसे को भारतीय वर्कर्स की सैलरी के रूप में कुछ हिस्सा दे सकता है। आपको ये भी बताते चले कि यूक्रेन पर अटैक के बाद रूस को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के स्विफ्ट टेक्नोलॉजी से बाहर कर दिया गया था। यह डील वर्ष के अंत तक होने की संभावना है, जब व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आएंगे। परंतु आपको ये भी बताते चले कि इस डील के बीच में एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत और रशिया के बीच ऐसी अर्थव्यवस्था की कोई डील हो। अब देखते हैं ट्रंप इस डील को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।